नमस्कार। नफरत के माहौल में मैं आपसे सच्चाई की बुनियाद पर तरीके और सलीके के साथ देश के हर मुद्दों पर बात करूंगा जो आपको प्रभावित करती है या आपके आने वाले भविष्य को प्रभावित कर सकती है। देश में मदरसे को लेकर लगातार अलग अलग बयानबाजों ने अलग अलग बयान दिए, जिससे मदरसे को लेकर कई सवाल खड़े हुए। आज हम विस्तार से मदरसे के हर एक पहलू को शोध, सच्चाई और विश्वास के साथ आपके सामने रखेंगे। मदरसा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ उस स्थान से है जहां पढ़ाई होती है। मदरसे में मूल रूप से इस्लाम से जुड़ी धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं। मदरसे में कुरान, हदीस और शरिया के विषय में पढ़ाया जाता है। हालांकि कुछ मदरसों में आधुनिक विषय के पाठ्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। भारत में मदरसों की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई थी। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया था, तब उसने वहां मदरसे बनवाए थे। वर्ष 1192 में मोहम्मद गौरी ने अजमेर में एक मदरसा बनवाया था। इसके अलावा मुगलिया सल्तनत के दौर में अलग अलग जगहों पर कई मदरसे बनवाए गए थे। मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी गंभीरता दिखाई है। वर्ष 2018 में उन्होंने अपने एक संबोधन में कहा था कि वो एक ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां मदरसे में पढ़ने वालों बच्चों के हाथ में कुरान और कंप्यूटर दोनों हो। मदरसों की शिक्षा व्यवस्था आज के ज़माने के मुकाबले बहुत पुरानी हो चुकी है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में देश के मुस्लिम परिवार भी अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजना चाहते हैं। अगर हम यूपी के मदरसा बोर्ड से जुड़ा एक आंकड़ा देखें तो वर्ष 2017 से लेकर 2021 के बीच मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगातार कम हुई है। 2017 में 3,71,000 बच्चों ने मदरसे में दाखिला लिया था। फिर 2021 आते आते ये संख्या 1,62,000 रह गई थी। यानी 4 साल में लाखों बच्चों ने मदरसों से दूरी बना ली। यकीनन ये बच्चे अन्य स्कूलों में पढ़ने गए और उनके माँ बाप ने उनके भविष्य के बारे में सोचा। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुताबिक देश में 24,000 मदरसे हैं। इनमें से 4,878 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 16,461 मदरसे हैं, जिनमें से 560 को सरकारी अनुदान दिया जाता है। लेकिन एक गैर सरकारी आंकड़े के मुताबिक केवल जमीयत उलमाए हिंद ही देश में 20,000 से ज्यादा मदरसे चला रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1.10 करोड़ से अधिक बच्चे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गैर सरकारी मान्यता वाले मदरसों का सर्वे कराने संबंधी आदेश जारी किया गया है। दरअसल बाल संरक्षण आयोग को मिली शिकायतों के आधार पर यह सर्वे कराने का निर्णय लिया गया। इसमें मदरसों की संख्या, वहां उपलब्ध सुविधाएं और तालिब इल्म का ब्यौरा जुटाया जाएगा। वहीं अनुदानित मदरसों में कार्यरत शिक्षिकाओं व अन्य महिला कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। अब अन्य विभागों की तरह उन्हें भी 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिल सकेगा। मदरसों में सैलरी कैसे दी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन सभी बातों की जानकारी की जाएगी। पहले तो मदरसों का सर्वे होगा, उसके आधार पर फिर आगे कुछ फैसले लिए जाएंगे। सरकार को जानकारी होनी चाहिए कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है। सरकार ने मदरसों में छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के सिलसिले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अपेक्षा के मुताबिक सर्वे कराने का फैसला किया। सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए शायद यूपी सरकार प्रदेश के मदरसों का हिसाब किताब रखना चाहती है और इसके जरिए अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर लगाम भी लगाई जा सकेगी। क्योंकि अवैध मदरसों में बच्चों के साथ हो रहे बुरे सलूक की शिकायतें कई मुस्लिम संगठन समय समय पर करते रहे हैं। करीब 1 साल पहले अलीगढ़ के एक मदरसे का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में मदरसे के बच्चों को बांध कर रखा गया था। ये वीडियो एक ऐसे मदरसे का था जो गैर मान्यता प्राप्त था और अवैध तरीके से बनाया गया था। इस घटना के बाद ही अवैध मदरसों को लेकर मुस्लिम संगठनों में गुस्सा था। सरकार भी चाहती थी कि मदरसों की व्यवस्था और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की ठोस जानकारी उनके पास हो। यूपी सरकार का मदरसों के सर्वे वाला कदम यही सोचकर उठाया गया है। मदरसों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए योगी सरकार ने 11 सवालों की एक फहरिस्त तैयार की है।
पहले कॉलम में मदरसे का पूरा नाम पूछा गया है। दूसरा सवाल है कि मदरसे का संचालन कौन सी संस्था करती है। इस सवाल के जवाब के जरिए सरकार मदरसे का संचालन करने वाली संस्थाओं पर नजर रख सकती है। तीसरा सवाल पूछा गया कि मदरसा कब बना था। इससे सरकार को ये पता चलेगा कि मदरसे कितने दिनों से चल रहे थे और कितने छात्र अब तक इसमें पढ़ चुके होंगे। चौथा सवाल ये पूछा गया है कि मदरसा जहां बना है वो संपत्ति निजी है या किराए पर ली गई है। ये जानकारी मिलने के बाद सरकार को पता चलेगा कि मदरसा कानूनी रूप से सही जगह बना है या फिर अवैध तरीके से बनाया गया है। पांचवा सवाल मदरसे की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इस सवाल के जरिए सरकार जानना चाहती है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही है या नहीं। इसके जरिए सरकार मदरसों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल कर पाएगी। छठा सवाल यह है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, जिससे मदरसे की क्षमता के बारे में पता चलेगा। सातवां सवाल ये है कि मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है। इससे सरकार ये जानना चाहती है कि मदरसे में आने वाले बच्चों को सही शिक्षा मिल रही है या नहीं। सरकार का आठवां सवाल यह है कि मदरसे में किस तरह का पाठ्यक्रम रखा गया है। इसके जवाब के जरिए सरकार को ये पता चलेगा कि मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है। यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि असम में कुछ मदरसों के शिक्षकों पर बच्चों को जिहादी ट्रेनिंग देने के आरोप हैं। यूपी सरकार अपने इस सवाल के जरिए बच्चों को दी जा रही शिक्षा पर नजर रख सकती है। इस लिस्ट का 9वां सवाल मदरसे की आय से जुड़ा है। इसके जरिए सरकार ये जानना चाहती है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग कहां से हो रही है। दरअसल यूपी में केवल 558 मदरसों को सरकारी सहायता मिलती है। ऐसे में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कैसे चल रहे हैं, सरकार ये जानना चाहती है। आपको बता दें कि असम में कुछ मदरसों की फंडिंग ऐसे लोगों से हो रही थी जिनके संबंध AQIS और अंसारुल्लाह बंगला टीम जैसी आतंकी संगठनों से थे। यकीनन यूपी सरकार अपने प्रदेश में ऐसा नहीं चाहती होगी। इस लिस्ट में 10वां सवाल मदरसे के छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। यूपी सरकार ये जानना चाहती है कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो केवल मदरसे में ही पढ़ते हैं या फिर किसी और स्कूल से भी पढ़ाई कर रहे हैं। ज्यादातर मदरसों में धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है। सरकार चाहती है कि मदरसों के बच्चे धर्म ही नहीं वैज्ञानिक शिक्षा भी हासिल करें। 11वें सवाल के रूप में मदरसों से यह भी पूछा गया है कि क्या उनका संबंध किसी NGO या किसी अन्य संस्था से है। सरकार इसके जरिए गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मिलने वाली मदद पर नजर रखना चाहती है ताकि कोई ब्लैक लिस्टेड संगठन मदरसों से ना जुड़ पाए। ओवैसी द्वारा अनुच्छेद 30 को आधार बनाकर मदरसों के सर्वे का विरोध देश में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की एक कोशिश है। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसे के सर्वेक्षण का पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। दरअसल ओवैसी जिन्ना पार्ट 2 की भूमिका में है। वो जिन्ना की भाषा ही बोलते हैं। उनको हर अच्छाई में केवल बुराई ही नजर आती है। ओवैसी जिस अनुच्छेद 30 का तर्क दे रहे हैं वो लागू ही नहीं होता है, क्योंकि सरकार उन बच्चों के अधिकारों की संरक्षक है जो स्कूल से बाहर हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में देश के अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार का जिक्र है। इस अधिकार का उल्लंघन किए बगैर मदरसों की शिक्षा को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए और मुस्लिम संगठनों को भी ये सोचना होगा कि बच्चों का भविष्य केवल धार्मिक शिक्षा पाकर ही उज्जवल नहीं बन पाएगा। उन्हें देश और समाज के उत्थान के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता हासिल करनी होगी। स्कूल ना जाने वाले बच्चों का डेटा जानने के लिए हमें मदरसों के पास जाना होगा। सरकार को बच्चों की स्थिति के बारे में पूछने और उन्हें शिक्षा प्रणाली में फिर से शामिल करने का पूरा अधिकार है। योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज और मुस्लिम युवाओं की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। मदरसों का आधुनिक और डिजिटलकरण करने का काम किया जा रहा है। ये सर्वे मुस्लिम बच्चों की भलाई के लिए है।
अलग अलग जनपदों में ऐसे कौन से मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, इसकी जांच के लिए सर्वे कराया जा रहा है। मदरसों की शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए योगी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। सर्वे के काफी समय पहले से ही इस दिशा में योगी सरकार कई तरह के एक्शन ले चुकी है। जैसे 2017 में योगी सरकार ने मदरसों की शिक्षा का बजट बढ़ाया था। यूपी मदरसा बोर्ड के मुताबिक 2016 तक मदरसा शिक्षकों की 3 साल की सैलरी बकाया थी, जिसका भुगतान योगी सरकार ने कराया। यूपी के मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें लागू की गईं। मदरसों में कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की गई ताकि शिक्षा को आधुनिक बनाया जा सके। मदरसों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन माइनॉरिटी एजुकेशन के तहत 24 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में क्लासरूम, हॉस्टल और शौचालय का निर्माण कराया गया। मदरसा बोर्ड के परीक्षा केंद्रों में कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की गई है ताकि नकल रोकी जा सके। मदरसों में आधुनिक शिक्षा के लिए मोबाइल ऐप भी बनाया गया, जिसमें धर्म से जुड़े विषय, एनसीईआरटी सिलेबस की किताबें और सामान्य ज्ञान से जुड़ी अध्ययन की सामग्री उपलब्ध हैं। इस ऐप में लाइव क्लासेस की भी व्यवस्था की गई है। 2016 की मदरसा नीति भी योगी सरकार जल्द ही बदल सकती है। नई मदरसा नीति में आधुनिक शिक्षा पर जोर होगा ताकि मदरसों के बच्चों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में मदरसों की शिक्षा को आधुनिक बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं और वहां के मुस्लिम समुदाय इसको लेकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इस दिशा में सबसे बड़ा प्रयास फ्रांस में किया गया। पिछले साल यहाँ के सारे मदरसों के लिए एक तय पाठ्यक्रम बना दिया गया था। फ्रांस में ये नियम बनाया गया है कि विदेश से आने वाले मदरसा शिक्षकों को सरकार से लाइसेंस लेना होगा। फ्रांस सरकार ने मदरसों की फंडिंग से जुड़ा एक खास नियम बनाया है। मदरसों को अपनी आय से जुड़ी सारी जानकारी सरकार को देनी होगी। मोरक्को और अल्जीरिया जैसे देशों ने अपने ज्यादातर मदरसों का आधुनिकीकरण करके उन्हें विश्वविद्यालयों में तब्दील कर दिया है। इन विश्वविद्यालयों में हर तरह के विषय पढ़ाए जाते हैं। कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे मध्य एशिया के कई मुस्लिम देशों ने भी अपने मदरसों को आधुनिक स्कूलों में तब्दील कर दिया। अगर हम तुर्की की बात करें तो जो कि एक मुस्लिम बहुल देश है, वहां वर्ष 1925 में आधुनिकीकरण के नाम पर वहां के राष्ट्रपति कमाल अतातुर्क ने सारे मदरसे बंद कर दिए थे। उनका मानना था मदरसे की पढ़ाई तुर्की के समाज को पीछे ले जा रही है। वो तुर्की को यूरोप के समक्ष ले जाना चाहते थे। उनकी सोच थी कि धार्मिक शिक्षा समाज को आगे नहीं बढ़ने देती है। हमारे देश में अच्छी चीजों का विरोध भी एक फैशन सा हो गया है। मदरसों के सर्वे का विरोध भी एक फैशन के तहत है जो बिना सोचे समझे किया जा रहा है। कुछ मौलाना, उलेमा और ओवैसी जैसे जिन्नावादी सोच मदरसा सर्वे का विरोध कर रहे हैं। तो क्या यह विरोध मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं है? अब सोचना आपको है कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा। मदरसे में रहकर भी अगर आपके बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम देने का निर्णय सरकार ले रही है तो आपको इसका स्वागत करने के साथ साथ सरकार का शुक्रगुजार भी होना चाहिए।